what you're seeing from all of the statements, the discussion that happened in Rajya Sabha today is that parties are all coming on board right now to ensure that the Women's Reservation Bill, the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, gets passed in the Rajya Sabha as well. We've not seen a consensus for the last 27 years, so this is truly a historic moment. What played out in the upper house through the day? Remember that representatives of different political parties spoke out to put their party's perspective on the record there. And you had JP Nadda, BJP president, also speaking in a rare, fiery address. आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि चर्चा चल रही है कि ओबीसी का ध्यान नहीं रखा गया, ओबीसी की चिंता नहीं की गई, ओबीसी के बारे में कुछ सोचा नहीं गया। ठीक है, राजनीति में इस तरीके के वक्तव्य चलते हैं और वक्तव्य चलते यहां तक पहुंच गया कि 70 सेक्रेटरी में 3 ही शायद ओबीसी है। अब मैं इसमें सिर्फ ज्ञानवर्धन करना चाहूंगा, मैं ज्ञानवर्धन करना चाहूंगा कि कालेलकर की रिपोर्ट नेहरू जी के टाइम की कहां पड़ी हुई थी? मंडल कमीशन इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, राजीव गांधी जी के टाइम पर कहां पड़ा हुआ था? क्या हुआ उसका? क्या कर पाए उसको? 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सर्विसेज में ओबीसी को रिजर्वेशन दीजिए और 1995-96 में एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी सर्विसेज में जुड़ी और ऑल इंडिया सर्विसेज में जुड़ी। अब आप बताइए कि आज सेक्रेटरी के एम्पैनलमेंट का जो कट ऑफ ईयर है वो है 1992। जो सेक्रेटरीज हैं वो 1992 बैच के नीचे के लोग हैं, पहले के लोग हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे? जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम, और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको आता न पता न सता, कोई चीज जानकारी नहीं, वो आपको समझाते हैं और आप बोल करके सोचो आई वॉज शॉक्ड एंड शैटर्ड एंड शॉक्ड। अरे भाई, शौक तो लगना ही था, जब पढ़ना ही नहीं पूरा तो शौक ही लगेगा, और क्या होगा? भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने दिया, यह भी हमको ध्यान रखना। ये ओबीसी की बात करते हैं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस और भैया मैं कांग्रेस की बात, कांग्रेस। दूसरा आज 27 मंत्री ओबीसी के हैं, 27 मंत्री, और हमारे एमपीज। मैं सर कांग्रेस की बात कर रहा हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। देवेगौड़ा जी हमारे हैं, ओबीसी। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, कांग्रेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनता दल, आई एम टॉकिंग अबाउट कांग्रेस। दैट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैज बीन गिवन बाय एनडीए OBC, that is Narendra Modi by NDA. Never Congress has given. मैं OBC, मैं आउट ऑफ 303 बीजेपी के एमपी हैं, 303 में 85 यानी 29% हमारे एमपी ओबीसी के हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से 1358 एमएलए में 27% ओबीसी के हैं, 27%। आउट ऑफ 163 हमारे एमएलसी जो हैं
उसमें 40% ओबीसी के। मैंने जैसा कहा कि 303 एमपी में 85 यानी 29% एमपीज आर फ्रॉम ओबीसी कम्युनिटी। आउट ऑफ 1358 एमएलएस वी हैव 27% ओबीसी, एंड आई रिपीट दैट अमंग द एमएलसीज 163 हमारे एमएलसीज हैं, जिसमें से 40% ओबीसी है। यह भी हमको ध्यान में रखना। इसलिए अगर कहा जाए, फिर मैं बोल रहा हूं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, कांग्रेस के जितने एमपी हैं उससे ज्यादा तो हमारे ओबीसी एमपी हैं। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ये और देखिए मैं सिर्फ लोकसभा की बात कर रहा हूं। अगर लोकसभा और राज्यसभा मिला ले तो आपसे कहीं ज्यादा हम निकल जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। इसलिए और आप ओबीसी की बात करें, आप ओबीसी की बात करें, जो एक बार नहीं अनेकों बार ओबीसी को गाली दे, और एक बार नहीं अनेकों बार बोले मैं नहीं माफी मांगूंगा। ये इसका अमेंडमेंट करने का कोई दिक्कत नहीं है। ये आप अब करने का तो ये 31 को डाल रहे हैं। इसका मकसद क्या है कि बिल ऐसा ही चले। नहीं, आप ही ने कहा 29 के बाद ये सब 29 को नहीं, मैं सर जब पंचायत में रिजर्वेशन के लिए होता है, जिला पंचायत का होता है, तो ये वुमन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता? आज करो। और मैं एक कबीर का दुआ सुनाता हूँ, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? मिस्टर नड्डा, तो इसीलिए आप आज कीजिए, वी आर रेडी। वो इलीगल नहीं होता, जुडिशरी नहीं होता, कुछ नहीं। I brought this reservation bill and it was passed in the Karnataka Assembly, and the same was introduced in the Parliament when I became the Prime Minister, and former late the Cabinet Secretary Mr. T.S.R. Subramaniam was there. He has written all details. Sir, I don't want to quote all these things. It contains all the materials. If you permit, I will place it on the table of the House. Permitted. This may be placed on the table of the House. Nobody stops them from empowering more women within their party. Nobody stops them from giving a ticket to women across political party lines, across religious equations, across castes. It does not deny women that right. However, having to vote against it is extremely, I think, saddening that they would be judged as those who were on the wrong side of history. इस बिल में नियत ही साफ नहीं है सरकार के। अनिश्चित कालखंड के लिए, अनिश्चित प्रतिबद्धताओं के लिए कोई रोड मैप नहीं, और ये बिल पास किया जा रहा है। एक बड़ी आबादी को आपने खारिज कर दिया, उनको एक्सक्लूड कर दिया। कल शाम से प्रधानमंत्री जी की टीम को समझना चाहिए कि चर्चा बिल के पास होने की नहीं हो रही है, चर्चा हो रही है ओबीसीज की। उनको क्यों नहीं इंक्लूड किया? चर्चा हो रही है जातिगत जनगणना की। और मैं समझता हूं कि ये संदेश है साफ तौर पर, अभी भी आपके पास वक्त है कि अनिश्चित कालखंड के लिए, बल्कि निश्चित कालखंड के लिए, और इन चीजों को इंक्लूड करके आप फिर से अपने पोजीशन को रिवाइज करिए। अन्यथा लोगों के पास और विकल्प होते हैं आपके पोजीशन को और बिल को बदलने के। बुरा मत मानिएगा, बांग्ला में एक कहावत है, वोट बड़ो बालाई। इलेक्शन की कंपल्शन है भाई। somehow opposition unity and India alliance নিয়ে treasury bench is worried, তাই ইলেকশন স্টান্স আসছে পরপর। নতুন পার্লামেंट भवन उद्बोधन হলো। हमारा तो आदत ही हो गया था कि प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट आते हैं, लेकिन संसद हाउस के अंदर बहुत कम आते हैं, हाउस के अंदर बोलते और भी कम। वो दुख भी इस बार पहले 2 दिन में 4 बार सुनने के बाद चले गए। और विमेन रिजर्वेशन को लेकर नारी शक्ति बंधन बोल के पास कराना है। वी विल अप्रिशिएट, बेटर लेट देन नेवर। 9.5 साल ही सही,
थोड़ा विलंबित सोच ही सही, we will certainly support women reservation bill in this house.